जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, मुकीरीगंज, शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज, फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ और आजमगढ़ से बाहर राजनीतिक और गैर राजनीतिक प्रोग्रामों, चट्टी चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अक्सर उल्लू टीवी के पत्रकार राजीव तलवार दिखाई देते हुए आपको मिल जाएंगे। राजीव तलवार अपनी बेबाक भाषा से कभी कभी लोगों की नाराज़गी भी मोल लेते हैं और सच्चाई बयान करने पर जनता के दिल की आवाज़ भी बन जाते हैं और जनता उनकी तारीफ भी करती है कि वो जो कुछ कह रहे हैं आज के ज़माने के लिहाज से सही बोल रहे हैं। राजीव तलवार अपने हाथों में जो बैनर लिए रहते हैं और उन पर जो जुमले शब्द लिखे रहते हैं वो जनता की तरफ आकर्षित करते हैं और लोग उसे पढ़ते भी हैं और चर्चा भी करते हैं। राजीव तलवार जहां जाते हैं उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है और लोग सेल्फी और फोटो खिंचवाते हुए दिखाई देते हैं। कलेक्टरी कचहरी नेहरू हाल के पास राजीव तलवार दिखाई दिए तो खबरों नज़र चैनल ने उनसे क्या बातचीत की, आइए हम आपको दिखाते हैं। समाचारों के समाचार में खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उल्लू टीवी के पत्रकार राजीव तलवार जी। ये भी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी थे। सर, आप तो चुनाव हार गए। मैं बार बार कहता हूँ, चुनाव नेताओं के लिए होता है, पार्टियों के लिए होता है। मेरे लिए युद्ध है ये। भारत की धरती पर कोई एक ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जब लोग परेशान होते हैं तो सामने आता है। जरा पूछिए इन लोगों से, एक भी नेता भारत में, एक भी नेता ही नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, लालची है, बेईमान है और बेईमान लोग नेता नहीं पैदा कर पाएंगे, चोर और गद्दार पैदा कर पाएंगे। तो राजू तलवार क्या पैदा कर रहे हैं? मैं मर्द पैदा करूंगा, इस देश में हजारों मर्द पैदा करूंगा भगत सिंह की तरह। तो कितने मर्द आपको मिले? अभी मैं नहीं बता सकता, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। राजू तलवार चुनाव क्यों लड़े? आपका उद्देश्य क्या था? बस मैं इस देश को आज़ाद कराना चाहता हूँ। ये देश गुलाम है, अंग्रेज केवल यहाँ से गए हैं। आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से, हम आज भी गुलाम है और इस देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। आप चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, तो आप चुनावी मैदान में क्यों उतरे? आप मैं चाहता हूँ कि इस देश का हर बच्चा राजीव तलवार को जान जाए। मुझे लगता है कि इस देश दुनिया में लाखों लोग राजीव तलवार को जानने लगे हैं और 2-4 साल में बच्चे भी जानेंगे और भारत की धरती पर मैं चमत्कार कर पाऊंगा। ये जो आप कटआउट लेके टहल रहे हैं, ये हथियार हमारा हुआ इस पर। मैं गुंडा बनने जा रहा हूँ। इस देश के सरकारी कर्मचारी नेताओं के साथ मिलके इस देश को चूना लगा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी किस बात का घूस लेते हैं भाई? किस बात का घूस लेते हैं? 50,000 1 लाख पाने के बाद आप घूस की क्यों लेंगे? घूस भाई, और घूस लेंगे और आप 100 रुपया भी नहीं देंगे तो गुंडा बन के आपसे अगर छीन लिया जाए तो गलत क्या है? बोलिए। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार इसलिए है कि इस देश की जनता नामर्द है। क्या लगता है राजीव तलवार तो कोई घूस मांग पाएगा? अब राजीव तलवार से कोई घूस मांग पाएगा? हर कोई राजीव तलवार बन जाइए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कोई घूस नहीं मांगेगा आपसे। अच्छा, लोग कहते हैं कि राजू तलवार जो गालियां बहुत देते हैं, गाली देते हैं। चूतिया हैं वो लोग, ये हथियार हमारा है। इस गाली को हमने हथियार बना लिया है। आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या उद्देश्य रहता है आपका? बस शेर की तरह, ऐसे शेर जो हमको एक लाइक कर सकें, एक कमेंट कर सकें, फेसबुक ट्विटर पर जगह दे सकें और कम से कम 1 रुपया महीना या 5 रुपया महीना या 100 रुपया महीना राजीव तलवार को खुशी से दे सकें, क्योंकि फ्री में भगत सिंह पैदा नहीं होगा। तो भगत सिंह पैदा करने के लिए आपका क्या अभियान है? राजीव तलवार भगत सिंह बन चुका है। ये दुनिया भगत सिंह को नहीं देखी है। राजीव तलवार और भगत सिंह में क्या अंतर है? मैं भगत सिंह बन सकता हूं कि नहीं, इन लोगों को सोचना होगा। अगर इन्हें लगेगा कि मैं भगत सिंह बन सकता हूं तो ये लोग मुझे भगत सिंह बना देंगे। तो आप जो है किन मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ते हैं? मर्द बनिए यार, मरना सबको है, सब लोग डर के मर रहे हैं, सब लोग डर के मर रहे हैं। जब मरना ही है तो लड़ के मरा जाए, डर के क्यों मरा जाए? हो भैया। आप जो है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और आपकी लड़ाई क्या है? किसके खिलाफ लड़ाई? किसी खिलाफ नहीं लड़ाई है, बस गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। चाहे वो मोदी हो, चाहे मुलायम मायावती, चाहे कांग्रेस, ये सब लोग मोदी मुलायम मायावती की गुलामी कर रहे हैं। सब लोग, देश की सारी पार्टियां एक हैं, इन लोगों को लगता है ये अलग है, एक है, ये चूतिया बनाते हैं हम लोगों को। हमारा देश तो आजाद हो गया। नहीं, केवल अंग्रेजों से आजाद हुआ है। ये गुलाम है, ये काले अंग्रेज। पूछिए ना, काले अंग्रेज और ज्यादा काले
अच्छा, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, थोड़ा सा गर्मी लग रही है। बगैर गालियां दिए भी तो आपकी लड़ाई जो लड़ी। अरे बिना हथियार के कोई युद्ध हुआ है? दुनिया में कोई युद्ध बिना हथियार के नहीं हुआ है। मेरा हथियार गाली है, ये हथियार है, बहुत तरह तरह के हथियार हैं, समय समय पर निकलेंगे वो। तो राजू तलवार की मानसिकता और विचारधारा क्या है? अब ये दिमाग लगाएं, ये लोग दिमाग लगाएं, ये दिमाग इनको लगाना होगा। सब कुछ मैं नहीं बता सकता। अरे दिमाग है तो लगाएं ना, दुनिया का सबसे समझदार प्राणी दिमाग लगाए। इनका एक अलग ही अंदाज है मीडिया से बातचीत करने का, जनता से बातचीत करने का। ये अगर गालियां न दें, इनकी बातें जो कहीं न कहीं जो है सही साबित हो रही हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां हंगामा करते हैं और लोगों की नाराज़गी भी मोल लेते हैं और कभी कभी बातें भी ऐसी कहते हैं जो जनता के दिल की आवाज़ रहती है। जनता जो चाहती है वही वो कहते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।